दो बहुओं के बीच रसोई का बंटवारा। गांव के बड़े से घर में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हलचल मच जाती थी। यह घर था चौधरी रमेशनाथ का, जो अपनी संपन्नता और आदर्श परिवार के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। चौधरी साहब के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम अजय और छोटे बेटे का नाम विजय। जब दोनों की शादी हो गई तो घर में दो नई बहुएं आ गईं, अजय की पत्नी सुनीता और विजय की पत्नी राधा। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चला। सुनीता और राधा आपस में हंसी मजाक करती, साथ में काम करती और सास ससुर का पूरा सम्मान करती। परंतु समय के साथ जब घर में छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ने लगे तो उन दोनों के बीच अनबन होने लगी। चौधरी परिवार की सबसे बड़ी समस्या थी रसोई। घर में एक ही बड़ी रसोई थी, जहां दोनों बहुएं एक साथ खाना बनाती थीं। सुनीता को मसालेदार और तीखा खाना पसंद था, जबकि राधा हल्का और कम मिर्च मसाले वाला खाना बनाना चाहती थी। पहले तो वे दोनों एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखतीं, पर धीरे धीरे टकराव शुरू हो गया। सुनीता को गुस्सा आता जब राधा उसकी बनाई हुई सब्जी में नमक और मसाले कम कर देती। वहीं राधा को परेशानी होती जब सुनीता बिना पूछे उसकी बनाई हुई दाल में मिर्च डाल देती। धीरे धीरे यह मतभेद तकरार में बदलने लगा। चौधरी रमेशनाथ और उनकी पत्नी कमला देवी ने यह महसूस किया कि घर में अब पहले जैसी शांति नहीं रही। पहले जहां दोनों बहुएं हंसी खुशी काम करती थी, अब एक दूसरे से कम ही बात करती थी। अगर कोई जरूरी बात होती तो बस संक्षिप्त जवाब देकर काम चला लेती। कमला देवी ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा, घर में एकता बनाए रखो। छोटी छोटी बातें अगर दिल में रखोगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही बहुएं अंदर ही अंदर रसोई को लेकर असंतोष पाल चुकी थी। आखिरकार अजय और विजय ने अपने माता पिता से कहा कि अगर बहुएं रसोई में साथ काम नहीं कर सकती तो इसका कोई हल निकालना होगा। चौधरी रमेशनाथ ने यह सोचकर एक उपाय निकाला, रसोई का बंटवारा कर दिया जाए। घर में एक ही रसोई थी, लेकिन उन्होंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। गैस चूल्हा और जरूरी बर्तन दोनों तरफ बराबर रख दिए गए। सुनीता को एक तरफ का हिस्सा दे दिया गया और राधा को दूसरा हिस्सा। अब दोनों अपनी पसंद का खाना बना सकती थी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में यह हल सही लगा। दोनों बहुएं अपने अपने हिसाब से खाना बनाने लगी। किसी को किसी से शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नई समस्याएं खड़ी होने लगी। अब समस्या यह थी कि किसे पहले सब्जी काटने के लिए जगह मिलेगी, कौन पहले गैस का इस्तेमाल करेगा और सबसे बड़ी समस्या, कौन पहले रसोई की सफाई करेगा। तुम्हारी वजह से मेरी बारी लेट हो गई। तुमने मेरी तरफ की चीनी क्यों ली? तुम्हारी वजह से मेरा दूध उफन गया। छोटी छोटी बातें फिर से बड़े झगड़ों में बदलने लगी। चौधरी रमेशनाथ और कमला देवी ने जब यह देखा कि बंटवारे के बाद भी झगड़े खत्म नहीं हो रहे, तो उन्होंने दोनों बहुओं को बैठाकर समझाया, बेटा, परिवार प्यार से चलता है, बंटवारे से नहीं। जब तक तुम लोग एक दूसरे के लिए सोचोगी नहीं, तब तक कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। रसोई एक घर की आत्मा होती है और अगर यहाँ झगड़ा होगा तो पूरा घर अशांत रहेगा। सास ने दोनों बहुओं को एक दूसरे के गले लगाया और कहा, अगर हम साथ में थोड़ा थोड़ा समझौता करें तो रसोई का बंटवारा करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। दोनों बहुओं ने महसूस किया कि सच में झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे की पसंद का सम्मान करेंगी। अगर किसी को मसालेदार खाना पसंद है तो थोड़ा अलग बना लेंगी। अगर कोई हल्का खाना चाहता है तो उसे वैसे ही रहने देंगी।
धीरे धीरे घर में फिर से खुशहाली आ गई। रसोई का बंटवारा भले ही कर दिया गया था, लेकिन अब वे दोनों साथ बैठकर चाय पीती, बातें करती और हंसी मजाक करती। सीख। कई बार हम अपने छोटे छोटे मतभेदों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे रिश्तों पर असर डालने लगते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा समझौता करना सीख लें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार में प्यार और समर्पण जरूरी है, क्योंकि असली सुख एकता में ही है।